सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजी नगर से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में हम आज अगला कल सर्वांगासन, कल और परसों भी सर्वांगासन आपको बताया था, कल भी सर्वांगासन बताया था। और मैं समझता हूँ शायद सर्वांगासन आपको बताने की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं है। 2 दिन मैंने उसको रिपीट किया था। उसके बाद में अब अगला जो है वो भी, अब जैसे अपना 90वां 91वां एपिसोड है ये, मेरे ख्याल से वीडियो चलेगा तो लगभग 8-10 वीडियोस और हो जाएंगे, तो ये पूरा शीर्षासन तक का और ध्यान तक का पूरा हो जाएगा। 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कठिन योगासन अपने चल रहे हैं। तो उसी क्रम में थोड़ा सा मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ आपको बहुत मुश्किल और कठिन लग रहा हो तो शुरुआत में किसी की मदद लेकर के, किसी को साथ में लेकर के, जो जानकार है योगा का उसको साथ में लेकर के कर दीजिए। और जहाँ जहाँ धीरे धीरे आप उसमें अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो बाद में किसी के भी साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर जैसे कठिन आसन है तो उसमें किसी न किसी को साथ में रखिए, किसी न किसी के गाइडेंस में, जो योगा का जानकार है उसी हिसाब से। नहीं तो ज़्यादा ज़बरदस्ती हमारे शरीर के साथ हो जाएगी तो हो सकता है कि हमको नुकसान हो जाए। चलिए, आज हम अगला आसन करेंगे चक्रासन। उसके फ़ायदे मैं बाद में बताऊंगा। बहुत है थोड़ा सा, मगर बहुत है ये हमारे लिए तो कठिन है थोड़ा सा, फिर भी हिम्मत करेंगे तो हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चक्रासन, पहले हम बैठेंगे, यूँ लेट जाएंगे और लेटने के बाद में ये दोनों पैर हम यहाँ पास में ले रहे हैं। ध्यान आया? कहाँ लिए मैंने? यहाँ पे थोड़ा सा हिप से थोड़ा सा हम अंतर रखेंगे और उसमें भी एकदम ऐसे नहीं रखेंगे। ये दोनों पैर हमारे इस तरह से रहेंगे। 1 फीट का लगभग या 1.25 फीट का अंतर रहेगा, जो हमारे ये कमर है ना उसके पैरेलल में चलेंगे। और ये दोनों हाथ देखिए ध्यान से कहाँ जा रहे हैं मेरे, ये हमारे कंधे के पास में है ना, ध्यान में। अब ये मेरी पोजीशन देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ कैसे, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। ये भी हमारे दोनों कान है ना, कान और कंधा, इसके पास में हमारे आराम से रहेंगे। और ये हमारे पैर जो है वो हमारे हिप के पास रहेंगे, ये इस तरह से रहेगा। और हम करेंगे अब सांस छोड़ते हुए। अब इसमें क्या है कि आपको बड़ा ध्यान रखना है, कई बार ये हमारे हाथ फिसल जाते हैं। बेहतर हो हम जो मैट लेते हैं ना करने के लिए, वो मैट जो है वो हमारा मैट बहुत ऊपर से खुरदरा होना चाहिए, जिससे हमारे हाथ और पैर की पकड़ अच्छी से हो, वहाँ से हमारे हाथ पैर नहीं फिसले, इस तरह से। अब पहले हम धीरे धीरे इसको उठाएंगे और ये कंडीशन हमारे सिर पे आएंगे। पहली पोजीशन ये रहेगी, एकदम से ऊपर नहीं जाएंगे, ये पोजीशन रहेगी, देखो। अब इसके बाद में हम फिर धीरे से यहाँ आएंगे, फिर धीरे से हम यहाँ करेंगे, ये हाथ नीचे और पैर आए ध्यान में। मैं कल फिर से इसको दोहराऊंगा, थोड़ा सा कठिन है। अपन को एकदम से ऊपर नहीं लेना है, पहले हमके सिर के बल पे अपना बैलेंस बनाना और फिर बाद में वहाँ से धीरे धीरे ऊपर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिसलन वाली जगह पे बिना मैट के तो करना ही नहीं। और फिसलन वाली जगह पे ये मैट्स भी कई प्रकार के आते हैं, तो ऐसा मैट होना चाहिए जिसमें हमारे पंजों का और पैर के तलवे जो है उसका अच्छी तरह से पकड़ रहे, वो फिसले नहीं। फिसल जाएंगे तो हम पीठ पे गिर जाएंगे। और धीरे से एकदम पहले गर्दन का सहारा लेकर के हम खड़े हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे जितना हम अप हो सकते हैं उतना अप हो जाएंगे। ये धनुरासन है और आपने देखा है कि इसके फ़ायदे मैं क्या बताऊं आपको।
इसके फ़ायदे के बारे में तो मैं इतना, थायराइड का, गले का, वो जो सर्वाइकल का है, और रीढ़ की हड्डी पूरी इसमें आ जाती है, हमारे हिप आ जाते हैं, हमारे ये जो है पैरों का हिस्सा है, घुटने हैं, पैर है, पूरा जैसे धनुरासन मतलब धनुषी जैसा होता है ना, इस तरह से ये हमारे शरीर को मतलब ये होता है। तो ये भी बहुत ही कारगर, बहुत सब तरह के दर्दों को मिटाने वाला आसन है, मगर सावधानी से करिए। शुरू में आपको डर लगता है तो किसी के साथ में जो जानकार है उसके साथ में कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक, मतलब वो कुछ, और ये नहीं कि इतना कठिन है तो हमको नहीं होएगा। करने वालों के लिए कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, और न करने वाले के लिए तो एक सुई उठाना भी बहुत बड़ा कठिन काम, भारी काम होता है। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, बराबर निरंतर योगा करते रहिए। एक न एक दिन मैं कहूँगा आप निरंतर करते रहेंगे तो सब आसन आपको आसान लगेंगे, बिल्कुल आसानी से आप उसको करने शुरू कर देंगे, और आप अपने स्वास्थ्य को भी बहुत बेहतर महसूस करेंगे। कल फिर मिलेंगे, निरंतर योगा करते रहिए। नमस्कार।